हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चों मैं हूं अजय सर, कोचिंग क्लासेस से आर के कुशवा सर। मैं इस वीडियो के माध्यम से प्यारे बच्चों आपको पढ़ाने जा रहा हूं हाई स्कूल प्री बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026, जो आज पेपर हुआ था। 10 जनवरी 2026 को जो पेपर हुआ था, उस पेपर के सभी प्रश्नों के विषय में बात करूंगा और इस प्रश्नों को आप मिलान करें, क्योंकि आप किस तरीके से प्रश्न करके आए हैं। यदि कोई भी विद्यार्थी प्रश्न गलत करके आया है तो उसमें थोड़ा सा सुधार कर लें, क्योंकि जो प्री बोर्ड का पेपर है, इस पेपर से भी प्रश्न आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, अपन बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें जो लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न दिए हुए उनको हल करना अनिवार्य है। जहां आवश्यक हो वहां पर स्पष्ट और नामांकित आपको चित्र बनाना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक हैं जो उनके सामने दिए हुए हैं। तो इस तरीके से अपन पहला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न के विषय में बात करेंगे कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्यारे बच्चों, यह प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के विकल्प हैं। तो पहला विकल्प है कि Fe2O3 प्लस 2Al इजकल टू Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर जो दी गई अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि संयोजन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, आप इसमें क्या लगा के आए हैं? तो इसका बच्चों सही आंसर है कि जो विस्थापन अभिक्रिया इसका सही आंसर है। जो ऊपर रिएक्शन दी हुई है, जो कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। यदि बात करें तो इंग्लिश में बच्चों इसे कहते हैं अपन कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने पहले भी ये आपको जब पढ़ाया था तो इस प्रश्न को मैंने बोला था कि आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि ओटी ज़्यादा अक्सर पूछी जाती है। अगला दूसरी ओटी बच्चों, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु है, और टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील होता है। तो बच्चों, इसका आपका सही आंसर है कि टिन की अपेक्षा जिंक है जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है किस में होती है बच्चों? यह क्रिया तो आपकी क्रिया होती है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपका इज द करेक्ट आंसर। बच्चों, अगले आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। जो ब्रेन होता है बच्चों, ब्रेन वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? सोचने के लिए, समझने के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसका आपका सही आंसर है कि जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है वो उपरोक्त सभी समझने के लिए भी काम करता है, सोचने के लिए, शरीर का जो बैलेंस है, बैलेंस बनाने के लिए भी इसका मुख्य कार्य होता है, उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है बच्चों कि परागकोश होते हैं, परागकोश में क्या पाया जाता है? बाह्यदल, अंडक, अंडाशय, परागकण। तो बच्चों, इसका सही आंसर आपका कि जो परागकोश होते हैं उसमें परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परागकण। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? नंबर आ है बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। नंबर 2, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइन, बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद करना। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना। उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसका आपका सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्या है आपका सही आंसर? उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, जो द करेक्ट ऑप्शन, जो इंग्लिश वाले बच्चे होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, उनके लिए प्रश्न दिए हुए हैं, तो आप उनको, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखें। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो CaCO3। आप यदि सही करके आए, CaCO3 लिखकर आए, तो आपका करेक्ट आंसर है, आपका नंबर पक्का है। तो प्यारे बच्चों, मेरे साथ जुड़े रहिए और इसी तरीके से अपना अध्ययन करते रहिए। और यदि बच्चे आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी पढ़ाई अच्छे तरीके से चलती रहे। तो बच्चों देखते हैं दूसरा प्रश्न है, फिलिंदा ब्लैंक्स दूसरा है, दो या दो से अधिक धातुओं का जो मिश्रण होता है तो उसे अपन कहते हैं बच्चों मिश्र धातु। क्या कहते हैं बच्चों? मिश्र धातु। मिश्र धातु या अपन कह सकते हैं मिश्रातु भी कहते हैं इसे। संतृप्त हाइड्रोजन डोडर कहलाते हैं तो एल्केन। बच्चों तीसरे में आपका एल्केन कहलाते हैं। चारवा है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन होते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं हार्मोन। हार्मोन यदि आप सही करके आए हैं आपका आंसर करेक्ट है। और बच्चों अंत में जब हमारी वीडियो खत्म होगी, समाप्त होगी, तो आप बताना आप कितनी ओटी, जो अपनी ओटी आती है उनमें से कितनी ओटी आपकी गलत है और कितनी ओटी आए वो सही है। ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना मुझे, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चलती रहे। मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, जो पुतली होती है उसके साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो बच्चों उसको करता है आइरिस, IRES, या हिंदी में लिख सकते हैं आइरिस। आइरिस करता है बच्चों। यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी बच्चों 10 सेंटीमीटर। क्या है? 10 सेंटीमीटर आंसर सही है। बच्चों जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनके लिए दिया हुआ है तो आप उसमें देख लीजिए, सत्य 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 छाड़कर लिखिए। तो जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है बच्चों, सत्य है। दूसरा है, ऊर्जा का परामर्श सदैव सीधा बनता है, सही है बच्चों। वृक्क की संरचना तो कई नेफ्रॉन है, सही है बच्चों। सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, ये भी आपका सही आंसर है। विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, ये बच्चों आपका गलत है। और प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, ये भी सही है। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब ये है कि जो आपके ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए हैं, सत्यासत्य दिए हुए हैं, जिसमें आपका जो 5 नंबर का जो विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है वो असत्य है, और इसके अलावा जो सभी दिए हुए हैं वो सत्य है बच्चों। इसके बाद देखें, अपन देखते हैं फिलिंदा ब्लैंक्स। खालिस्तान, सॉरी खालिस्तान नहीं है, मैचिंग है, मैचिंग। तो सही जोड़ी बना मिलाइए। तो टमाटर है, टमाटर में बच्चों आपका पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। सामान्य रक्तदाब, मनुष्य का जो सामान्य रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है बच्चों, वो होता है आपका 120 से 80 mm। आपको पता होगा जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब, रक्तदाब को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। मनुष्य का जो रक्तदाब होता है, रक्तदाब को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पादप हार्मोन क्या है बच्चों? पादप हार्मोन आपका साइटोकाइनिन। कौन सा है? साइटोकाइनिन। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव होता है बच्चों, ऑस्ट्रेट। आनुवांशिक पदार्थ आपका DNA। अपवर्तन स्नेल का नियम। आपका यदि आप इस तरीके से करके आए तो आपका सही आंसर है, सही क्वेश्चन है कि आंसर आप सही करके आए, आपको नंबर पूरा पूरा दिया जाएगा। इसके बाद बेटा एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द वाक्य है उसमें आप लोगों को उत्तर लिखना है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो CaOCl2 यह का जो प्रचलित नाम है वो क्या है? तो बच्चों वो है आपका विरंजक चूर्ण, या इसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं, विरंजक चूर्ण। अगला दूसरा बेटा, रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रुधिर प्लेटलेट्स होती है, ब्लड प्लेटलेट्स होती है, उनका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का जमाना या बनाना। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। वंशागत लक्षण का एक उदाहरण है। तो वंशागत है, वंशागत उसके लक्षण का उदाहरण तो आप देख सकते हैं, आंखों का रंग, ये आपका आंखों का रंग, इसका एक वाक्य उत्तर सही है। अगला है, विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों इसमें किया जाता है टंगस्टन, टंगस्टन धातु का, टंगस्टन धातु। विद्युत परपथ में लघुपतन या अतिभारण से बचाव के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो आपका होगा बेटा इसमें विद्युत फ्यूज। आपको पता होगा कि यदि हमारे घर में जो पंखे हैं और भी घर में जो
पंखे हैं, बल्ब हैं, वो लगे रहते हैं, तो अपन उसमें और भी जैसे मान के चलें कि अपन विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं। जैसे स्टेबलाइजर हुआ, ट्रांसफार्मर हुआ, तो उसमें विद्युत फ्यूज होता है। यदि लाइट खराब होती है, दुर्घटना घटित होती है, तो फ्यूज तार टूट जाता है, इससे हमारे घर की जो सारी लाइटें हैं वो उनका नुकसान होने से बच जाता है। तो विद्युत फ्यूज का उपयोग होता है। अगला है बेटा लेंस का सूत्र लिखिए। तो लेंस का सूत्र होता है बेटा आपको 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपका लेंस का सूत्र होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने जो प्रश्न है, जो आपको कौन कौन से प्रश्न पढ़ाए थे, इसमें से कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। तो मैंने आपको बेटा ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करके बताया था कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताया था, मैंने आपको बोला इसको बेटा आप याद कर लीजिए, तो प्रश्न आया है। अगला है धातु के कोई दो भौतिक गुण लिखिए। धातु के भौतिक गुण देखो कितने अच्छे तरीके से बताया था। और बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए। एथेनोइक अम्ल ब्रोमोपेंटोइन की संरचना बनाइए, ये भी मैंने आपको बताया था। साबुन अपमार्जक में अंतर, वही प्रश्न दिए जो मैंने आपको पढ़ाए थे और कल मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट लिख के बताया था। वही प्रश्न सारे आपको पेपर में मिले हुए हैं। हाइड्रोजन कण क्या है, और दो पादप हार्मोन के नाम बताइए। साइटोकाइन हार्मोन था, जिबरेलिन हार्मोन, कौन सा भी लिख सकते हैं आप। मधुमेह रोगी को इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया था, कैसा प्रश्न आया है। विखंडन बहुखंडन एक दूसरे किस प्रकार भिन्न भिन्न है, अर्थात विखंडन बहुखंडन में अंतर पूछ रहा है, अंतर लिख सकते हो आप। कायिक प्रवर्धन क्या है, इसके दो लाभ। सारे प्रश्न, जो प्रश्न एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो मैंने नहीं आपको पढ़ाया हो। विभिन्न विभिन्नताओं से उत्पन्न होने वाली किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ रहा है, ये भी आपको बताया है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता 50 सेंटीमीटर है। कितना अच्छे तरीके से प्रश्न बताया था। 2 मीटर वाली क्षमता वाले, ये भी मैंने आपको पढ़ाया। किसी चालक का प्रौद्योगिकी का कारकों पर निर्भर करता है। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले 4 अवयवों के नाम लिखिए, बताया था। फ्लेमिंग का वामाश्त का नियम इंपोर्टेंट बताया। मैक्सवेल का स्क्रू नियम भी बताया था मैं आपको। किसी छड़चुंबक के चारों ओर क्षेत्रीय खींचे, मैंने आपको बताया था। NH छड़चुंबक होती है, इस तरीके से ऐसे मैं रेखा खींचनी थी। ओजन क्या है, इससे होने वाले प्रभावित करने वाले कारक। जैव निष्क्रिय पदार्थ क्या है, धातु का बताइए जो कमरे तब चाकू से आसानी से काटी जाती है, उसमें चालक होती है, ये भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया था। मिश्र धातु क्या है, मादा जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मादा जन तंत्र का आपको इसमें केवल चित्र बनाना है। स्वपरागण परपरागण में अंतर बताइए, ये भी मैंने आपको लिखाया था। और निम्न प्रक्रियाओं को संतुलित कीजिए बच्चों, ये 4 नंबर का प्रश्न है, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये प्रश्न बेटा आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है ये। और इसका अथवांग दिया है कि मतलब ये अपनी प्रश्न है कि अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। ये जो रिएक्शन दी हुई है तो उसको आपको बैलेंस करना है। धमनी शिला में अंतर 4 नंबर का प्रश्न है, इंपोर्टेंट है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की रेखा निम्न स्थान पर है, ये भी बताया था। प्रकाश के प्रवर्तन की परिभाषा। तो बच्चों मेरे आप तो जितने प्रश्न पढ़ाए हुए वो सारे प्रश्न आपको पेपर में मिले हुए हैं। और आपसे आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों, अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों इसमें सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर बताएं। और आपने कितनी ओडी आपकी सही है उन नंबरों को मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे मुझे भी पता चले और मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको जल्द से जल्द नई वीडियो को भी लेकर आ सकूँ। तो बच्चों थैंक यू, धन्यवाद। और हम आपकी सेवा में इसी तरीके से बने रहेंगे। तो बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, हमने आप सभी की कृपा से, आप सभी के आशीर्वाद से हमने अपने यहाँ पे अजय सर कोचिंग क्लासेस तो चल ही रही है, लेकिन हमने आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी की डिमांड पर एक नई पहल लेकर आए हैं, जिसमें अजय सर कोचिंग, अजय सर लाइब्रेरी स्टडी सेंटर के नाम से हमने एक स्टडी लाइब्रेरी खोली है, जिसमें हम सभी बच्चों को बिठाएंगे। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे नंबर पर संपर्क करें और हमसे पूछें, संपर्क करें और आप हमारी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे किताबें और आपके डाउट क्लियर करना, ये सभी प्रकार की आपको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।